धारम नमो आयरियारम नमो उवज्जायारम नमो लोये सव्वसाहुरम अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी ते विचिठ्ठया दे तम्मह आराहु में शरणम। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ध्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करु वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं चौगति दुख ते काड़ी मुक्ति करतार हैं। 4 लाइन यहाँ से बोलता हूँ, सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अरिहंत है 10 धर्म धारक सिद्ध है आचार्य हैं उपजाए हैं मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म धन है उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व त्रैकालिक पर्व जो निरंतर हमको आत्म साधना की वृद्धि करने के लिए प्रेरणा देता है। 10 लक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व, 16 कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व ये शाश्वत पर्व हैं और जो हमको हमारा स्वभाव शाश्वत है ये सिखाते हैं। क्योंकि हम हर दिन कहते रहेंगे कि ये पर्व वर्ष में 3 बार इसलिए ही आते हैं ताकि हम धर्म के मार्ग में लगे रहें। बाकी पर्व तो देखिए एक बार आएंगे, जगत में जो पर्व प्रचलित है उनको भी देखिए एक बार आएंगे, लेकिन हमारे पर्व ऐसे हैं उनको पता है हमसे भूल बहुत होती है, हम भटक बहुत जल्दी जाते हैं, तो बार बार आएंगे, कहेंगे कि सावधान हो जाओ। इसलिए जैन शासन के पर्व खाने पीने के पर्व नहीं है, संयम साधना के पर्व हैं। ये जैन शासन के पर्व सिनेमा देखने के पर्व नहीं है, ये साधना के पर्व हैं, संयम के पर्व हैं। ये हमारे पर्वों की विशेषता है। उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, उत्तम आर्जव, उत्तम आगे शौच और आज उत्तम सत्य। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ 10 धर्म के नाम तो सभी को याद होंगे ही, ठीक है ना, ये तो याद करने ही चाहिए। छंद अभी हमने पढ़ा था, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं। कौन कौन से भाव क्या है? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव 3 ये आत्म स्वभाव है, ठीक है, ये स्वयं आत्मा की पर्याय है, आत्मा के गुण है, ठीक है। तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। उस भाव को प्रकट करने के उपाय ये सत्य है, शौच है, संयम है और तप है, ठीक है ना, त्याग। अच्छा फिर से पंक्ति बोलते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, त्याग भी आ जाएगा। अगली पंक्ति पढ़िए, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। सभी 10 धर्मों का सार यदि कोई है तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य ही है। अभी आकिंचन ब्रह्मचर्य को 10 धर्मों का सार क्यों कहा है इसकी व्याख्या उस दिन करेंगे। आज है उत्तम सत्य धर्म। उत्तम माने क्या? उत्तम माने सम्यक दर्शन, और सत्य माने क्या? सत्य बोलना, उसका नाम सत्य है। ये तो सही है ना, सही मतलब ऐसे तो बोलते हैं। सत्य माने क्या? सत्य बोलना, सही बोलना, जैसा देखा हो, जाना हो, सुना हो वैसा ही कहना, उसका नाम सत्य है। और वैसा ना कहकर कुछ और कहना, उसका नाम झूठ है। मतलब यही सत्य धर्म है। तो भैया बता रहे आचार्य देव ने देखो कहा है सत्य धर्म ये नहीं है, ये व्यवहार सत्य है।
दो प्रकार के। देखो जो भी जैन शासन के जितने भी कथन है, आप कोई भी देखो, कोई भी सिद्धांत देखना, चाहे वो 7 तत्व का सिद्धांत हो, चाहे वो 9 पदार्थों का सिद्धांत हो, या फिर इनका निश्चय व्यवहार का, ठीक है, और एक चैप्टर और है आपका षट आवश्यक, कितने 3 चैप्टरों के नाम लिए। आप हर सिद्धांत में निश्चय व्यवहार द्रव्य भाव आपको लगाना ही है। क्या क्या? निश्चय व्यवहार और द्रव्य भाव हमको इसलिए लगाना है क्योंकि आचार्यों ने लगाया है। इसलिए उत्तम सत्य 2 प्रकार से, एक व्यवहार उत्तम सत्य और एक निश्चय उत्तम सत्य। अब इनकी चर्चा करते हैं। सत्य माने क्या? जगत में जो प्रचलित है उसका नाम तो सत्य है, लेकिन हम विचार करें क्या उसको हम सत्य धर्म कह सकते हैं? तो इसमें अतिव्याप्ति दोष अपने आप आने वाला है। हमने एक दिन सीखा था, वही हमको आज भी लगाना है। यदि बोलने का नाम, सही बोलने का नाम उत्तम सत्य धर्म होगा, तो सिद्धों के तो उत्तम सत्य धर्म सिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध तो बोलते ही नहीं है। अगर उत्तम मतलब सही वचनों के बोलने का नाम उत्तम सत्य धर्म है, तो एकेंद्रीय जीवों को उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो चुका है, क्योंकि उनके तो वचन ही नहीं है। वो झूठ बोलने के लिए उनके पास कोई मतलब आप माने कोई चांस ही नहीं है उनके पास। अतिव्याप्ति दोष आ गया। लेकिन आचार्यों ने व्यवहार में उत्तम सत्य धर्म बताया है। आज दिक्कत इस बात की है कि आज सत्य की खोज, एक शब्द सुना ना, सत्य की खोज, आज सत्य की खोज खो गई है। आज सत्य की खोज खो गई है। दादा ने लिखा है उपन्यास सत्य की खोज, पढ़ना, बहुत अलौकिक उपन्यास है। आप उसमें लिखा है पंक्ति उन्होंने, आज सत्य नहीं चाहिए, आज सत्य की खोज खो गई है, पहले उसको खोजना है। खोजने वाला ही स्वयं को सब कुछ खोज रहा, लेकिन स्वयं को नहीं देख रहा। इसलिए अब देखो, सत्य हमारे सामने होता है, आप देखना कैसी रीत बन गई है। सत्य हमारे सामने है, सत्य, लेकिन उसको हम सत्य बोलते नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, हम सभी ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल लीजिए, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से उदयपुर से बैठे, मतलब डूंगरपुर से आप बैठे दिल्ली के लिए, तो भाई रास्ते में जयपुर भी आएगा, अलवर भी आएगा, तो चलते जाएंगे, मतलब ट्रेन चलेगी, हम सब बोलेंगे जयपुर आ गया, अलवर आ गया, रेवाड़ी आ गया, तो क्या एंड में क्या बोलेंगे? दिल्ली आ गया। तो दिल्ली आ गया है क्या हमारे पास, या हम दिल्ली की तरफ आए हैं? समझे आप? दिल्ली हमारे पास आ गया कि हम दिल्ली की तरफ आए हैं? वाणी की देखो कैसी वो हो गई है, जो सही बात है वो तो नहीं बोलते, उसका विपरीत बोलते हैं। दूसरा देखो, कोई हम किसी के घर में भोजन करने जाएं, या आप लोग भी कभी मेहमानों की जाते ही होंगे, कहीं ना कहीं आपके घर में मेहमान आते होंगे, बोलते ना लोग कि क्या कर रहे हैं अभी आप, ऐसा बोलते ना, क्या कर रहे हैं अभी आप? तो इसका उत्तर हम क्या देते हैं? बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, शास्त्री कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यही तो देते हैं ना, कोई भी बोलता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो ये बोल दे उस समय, अभी तो पंडित जी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो देखो क्या हालत हो गई है वचनों की, जो हमें बोलना चाहिए वो नहीं बोलकर उससे विपरीत बोलते हैं। अब देखिए, आज जो सत्य माना जाता है, आज के समय में जो सत्य माना जाता है, अगर हम वही सत्य माने उसको, मतलब बोलना, सही बोलना, उसको सत्य माने, तो भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। जैसे शास्त्रों में, पद्म पुराण में एग्जाम्पल लिया इसके लिए, सुग्रीव और तारा का, याद है ना? सुग्रीव कौन? सुग्रीव तो पता है ना, वो रावण वाला, मतलब हाँ, बलि का भाई, हाँ, और तारा उसकी पत्नी का नाम था। अब आप सभी को पता है कि सुग्रीव के साथ लड़ाई हुई थी, तो एक अपने यहाँ अलग है कि एक व्यंतर, मतलब कोई आ गया था विद्याधर राजा, उसने सुग्रीव का भेष बना लिया। अब वो तारा के पास चला गया, मैं सुग्रीव हूँ, हाँ तारा, सुतारा, हाँ, उसको प्रेम से वो सुग्रीव तारा बोलता था, अपन सुतारा बोले। तो चला गया कि मैं भैया वो हूँ, सुग्रीव हूँ। अब असली सुग्रीव भी आ गया। अब सुतारा क्या करे, किसको अपनाए, कैसे करे? उसके पास 4 ऑप्शन है, या तो इसको अपनाए, या तो इसको अपनाए, या दोनों को अपनाए, या दोनों को छोड़ दे। 4 ही ऑप्शन है ना उसके पास, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। इसलिए हमारे पास भी आज के समय में यही 4 ऑप्शन है। क्या है कि जगत में जो उत्तम सत्य धर्म चलता है, मतलब जो बोलते सत्य को, या तो इसको सत्य मान लो कि सही है, या जैन शासन की जो बात है उसको सही मान लो, जो निश्चय सत्य धर्म है, या दोनों को सही मानो या दोनों को छोड़ दो। लेकिन हम दोनों को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि हम सिद्धांतवादी है ना, हम दोनों को सिद्ध कर देंगे। व्यवहार सत्य भी ठीक है, उत्तम सत्य, निश्चय उत्तम सत्य भी ठीक है। हाँ जी, तो ये व्यवहार सत्य के बारे में बहुत सारे कथन आ गए। अब बताइए, निश्चय उत्तम सत्य किसे कहते हैं?
तत्वार्थ सूत्र का प्रसिद्ध सूत्र है 5वें अध्याय का, जो हर जैनियों को याद होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते कि पूरा तत्वार्थ सूत्र आपको याद हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सूत्र हैं वो तो हमको याद होने चाहिए। 5वें अध्याय में किसका वर्णन है? अजीव तत्व का। उसमें आचार्य देव ने लिखा है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले इसमें उन्होंने बताया कि विश्व व्यवस्था क्या है, कैसे चलता है कार्य। सत्य, पहला शब्द क्या है? सत्य। सत्य से ही बना है सत्य। क्या? सत्य से ही बना है सत्य। अब देखिए उत्पाद व्यय द्रव्य, हमने उस दिन भी सुबह पहले चर्चा हमने ये कर चुके हैं। देखिए आपको संक्षिप्त में बताएं उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है। जगत में कोई भी कार्य होता है, मैं बोल रहा हूं ये एक पर्याय है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ ये दूसरी पर्याय है। आप अभी बैठे हैं, एक पर्याय है, आप थोड़े इधर हुए ये पर्याय, इधर हुए ये पर्याय, पर्याय बदल, बहुत सारी पर्याय, अनंतो पर्याय होती रहती हैं, जाती रहती हैं, होती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो एक पर्याय हुई ये उत्पाद, अगली जो पर्याय अभी थी उस वो चली गई वो व्यय, लेकिन उनके बीच में हम रहे द्रव्य, ध्रुव जिसको बोलते हैं। हम तो वैसे के वैसे रहे ना, हम तो हिले नहीं। जो आत्म द्रव्य जैसा है वैसा का वैसा रहा, तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य कहलाता है। अब पूरे जगत में आप देखिए, पूरे जगत में ये उत्पाद व्यय द्रव्य होते रहते हैं, उत्पाद व्यय होते रहते हैं, लेकिन द्रव्य है वो सत्य है, वो नियमित निश्चित जैसा था वैसा है, वो वैसा ही रहेगा। ये निश्चय उत्तम सत्य है। तो क्या था सूत्र? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य और सत्य द्रव्य लक्षणम। ये विश्व व्यवस्था बता दी। और यहाँ से बता रहे कि हम कुछ कर नहीं सकते, अकर्तावाद का सिद्धांत ये तत्वार्थ सूत्र में से निकलता है। उस सूत्र में से मैंने सुबह भी कहा था तत्वार्थ सूत्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका अध्ययन तो जीवन में एक बार कर ही लेना चाहिए बहुत अच्छे से। इसमें से सारे सिद्धांत निकलते हैं, एक भी सिद्धांत नहीं जो इनमें से ना निकले, कहीं ना कहीं इनमें से निकल जाएंगे। जैन सिद्धांत, मतलब आप देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता जैन सिद्धांत, आप दुनिया में कुछ भी लाइए, मतलब जितनी पढ़ाई चलती है इंजीनियरिंग निकल जाएगी इसमें से, सीए वाली वो निकल जाएगी पढ़ाई पूरी की पूरी। आपको सीए वाली पढ़ाई देखनी हो तो 7वें अध्याय में देखो, आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई देखनी हो तो 5वां अध्याय उठा के देखो, समझे आप। और भी बहुत सारे आपको ये वेदर वाले जो होते हैं ना, रिपोर्टर बताते हैं, वो देखना तो आपको 4था अध्याय देख लो। मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पूरी संपत्ति पर्याप्त है, इधर उधर मुंह मारना ही नहीं है, सिर्फ इधर आइए। इसलिए हमारे आचार्य ने इनका कथन किया है। तो देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लोग बोलते हैं। अब क्रमबद्ध पर्याय तो सुना ही होगा आपने, क्रमबद्ध पर्याय। एक क्रमबद्ध पर्याय को समझेंगे, यही उत्तम सत्य धर्म है, अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो। क्योंकि एक पर्याय, दो शब्द है, एक क्रमबद्ध पर्याय और एक दूसरा शब्द है क्रम नियमित पर्याय। सुना होगा ना, क्रम नियमित, क्रमबद्ध। बहुत से लोग आक्षेप लगाते हैं आपके शास्त्रों में क्रमबद्ध मिलता ही नहीं है, क्रम नियमित मिलता है। अमृतचंद आचार्य ने लिखा है जीवो ही तावत क्रम नियमितात्म परिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव ना जीव एवं जीवोपि क्रम नियमितात्म परिणामैरुत्पद्यमानो अजीव एव ना जीव। तो शब्द क्या लिखा होना है? क्रम नियमित, क्रमबद्ध शब्द नहीं है। तो आपने क्रमबद्ध कहां से बना दिया? अरे भैया, हम जब कोई विवेचन करते हैं, बात हमने भले ही शब्द नया बना दिया हो, लेकिन बात तो वही है ना। शब्दों में क्यों उलझते हैं? अब सिद्धांत में बताइए, सिद्धांत में कुछ भूल है तो हम सुधारेंगे बिल्कुल, लेकिन सिद्धांत में भूल नहीं है। अब देखो, हमको लगता है कि हमने कार्य किया, हमने उस दिन पे चर्चा की थी, हमने कार्य किया। वो दो उदाहरण याद रखना, पौधे वाला और पशु वाला, पालतू पशु वाला उदाहरण याद रखना। आप लोग याद आ गया होगा, मैं बता नहीं रहा। अब देखो, जैसे हमने, ऐसा होता है ना कि हम किसी का बुरा चाहें और उसका बुरा हो भी जाए, उसका बुरा हो भी जाए, जैसा हमने चाहा वैसा ही हो जाए। अब एक बार बुरा हो गया, उसको लगता है कि मैंने सोचा मेरे करने से उसका बुरा हो गया, लेकिन जीव ये विचार नहीं करता कि 100% में से 99% ऐसे कार्य हैं जो हम चाहते हैं वैसे नहीं होते। 1% अगर हो जाए, वो पूर्व के पुण्य उदय से हो जाता है। बस उस 1% में हम मान लेते कि मैं ही करता हूं। इसके लिए एग्जाम्पल हम देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने? अलाउद्दीन खिलजी भारत में आया था, ठीक है, चित्तौड़ में ही आया था ना, पद्मणि को देखने के लिए। ऐसा बोलते ना, राजा रत्न सेन ने कहा कि हम पद्मणि को नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसने कहा मैं पद्मणि को देखकर ही जाऊंगा।
ऐसा उसने कह दिया। तब भी कैसे पूरी कहानी आपको पता है, कैसे उन्होंने पद्मिनी को दिखाया, पद्मावती को दिखाया, ये बीच में वो लगा दिया था ना शीशा जैसा कि उसका प्रतिबिंब दिखे। अब जैसी अलाउद्दीन खिलजी ने उसको देखा तुरंत चले, मतलब वो पर्दा तुरंत बीच में आ गया। अब बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने उसको देखा कि नहीं देखा? कौन कौन कहता है उसने अलाउद्दीन खिलजी ने उसको देखा? राजा रत्न सेन कह रहे आपने नहीं देखा, वो कह रहा मैंने देखा। कैसे कैसे, मतलब दोनों की बात सही है गलत है? बताओ, सोचो विचार करो। वो कह रहा है मैंने देखा, रत्न सेन कह रहे आपने नहीं देखा। क्योंकि एक समय के लिए, हम तो एक समय कह रहे, एक सेकंड बोलो उस समय के लिए, एक सेकंड के लिए दिखाया था, बस एक सेकंड के लिए। वो कह रहे कि देखा, वो एक सेकंड में देखकर ऐसा कहता है कि मैंने देखा। लेकिन अगर विचार करो, इसको यहाँ दृष्टांत में, यहाँ सिद्धांत में यहाँ लगाना है कि इतने सारे कार्य होते हैं, हम बहुत सारे कार्य देखते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, अगर एक हमारे मन से हो जाए तो बस मैंने देखा, मैंने किया। लेकिन ये नहीं देखता कि 99% कार्य तो ऐसे ही है जो हमारे मन से नहीं होते हैं। सुबह से उठकर देखो, अगर अब देखो इसमें देखो, भूख नहीं लगे तो प्रॉब्लम, भूख नहीं लगे तो प्रॉब्लम, और भूख लगे तब भी प्रॉब्लम। इसके लिए मैं ऐसे कहता हूं, आप लोगों ने जब खाना बनाना सीखा होगा, भोजन बनाना, तो भाई देखो इसमें क्या होता है, नमक डाले, ज्यादा डल जाए तो प्रॉब्लम, कम डल जाए तो प्रॉब्लम, नहीं डले तो प्रॉब्लम। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितने सारे कार्य तो हमारे मन के इच्छा अनुसार नहीं होते ना, फिर भी इस जीव ने माने कि मैं करता हूं। कैसे, मतलब देखिए इस जीव की हमारी परिणामों की विचित्रता देखिए कैसी हो गई है। इसलिए उत्तम सत्य धर्म को हमें समझना चाहिए कि वास्तव में उत्तम सत्य, मेरे को तो आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को भेदभाव कर रहा हूँ कि आज का दिन ही अच्छा लगता है, वैसे सारे धर्म ही हमारे आत्म स्वभाव के हैं, सारे ही पवित्र हैं, लेकिन आज हमको विशेष चीज सिखाता है कि उत्तम सत्य धर्म क्या है। बहुत सारे दृष्टांत है, देखो मैं आपको बताता हूँ। 4 अनुयोग है ना, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो आचार्य देव ने रत्नाकरण श्रावकाचार्य का नाम सुना ना, उसकी टीका किसने लिखी है पता है आप लोगों को? सदाशिवदास जी ने। बहुत फेमस टीका है, मतलब रत्नाकरण श्रावकाचार्य है अद्भुत ग्रंथ, और उस पर उन्होंने टीका लिख के मतलब अमृत उन्होंने हमको पिला दिया। तो आप लोग देखना घर पे जाकर जिसके हो, रत्नाकरण श्रावकाचार्य में सदाशिवदास जी ने जो भावना अधिकार लिखा है, उसमें उन्होंने ना 4 अनुयोग से 4 असत्य सिद्ध करके दिखाए हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप विचार करना। सबसे पहले हमने सत्य की बात की ना, बस सत्य की बात भी करनी, क्योंकि अज्ञात से अज्ञात क्यों जाया जाता है, परिचित से अपरिचित क्यों जाया जाता है। अब देखो उन्होंने असत्य, जो जगत में असत्य चलता है वो नहीं सिखाया, अनुयोगों में से असत्य निकाला है। पहला असत्य, प्रथमानुयोग में से देखो असत्य कैसे निकलता है। बहुत सारी कथाएं फेमस है प्रथमानुयोग में, लेकिन अगर जीव प्रथमानुयोग सही तरीके से ना पढ़े तो प्रथमानुयोग पढ़कर भी भ्रष्ट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं आपस में, अब बोले लड़ाई मत करो, मम्मी पापा ये कहेंगे ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब बच्चों ने, बहुत होशियार है ना आजकल के बच्चे, प्रथमानुयोग पढ़ाओ, हाथ कह देंगे भरत बाहुबली भी लड़े थे, हम भी लड़ेंगे, यह सत्य निकाल लिया। ऐसे मतलब मैंने आपको उस दिन बताया था कितने सारे विवेचन है प्रथमानुयोग के, अगर ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे समझेंगे तो हम ही भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा आचरण ही अपवित्र हो जाएगा। वो हमारे आचरण को सुधारने के लिए लिखे गए हैं, और जीव उनको पढ़ के आचरण बिगाड़ेगा तो प्रथमानुयोग पढ़ने का कोई फायदा नहीं। प्रथमानुयोग समझ, उसमें से समझ में आया आपको सत्य कैसे निकाला? अब देखो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, कर्णानुयोग में से देखो आपको असत्य कैसे निकाला उन्होंने। विद्यमान, जो विद्यमान पदार्थ है उसको अविद्यमान कह देना। जैसे एग्जाम्पल बहुत फेमस है, विज्ञान की भाषा में कहो तो हम लोग कहते हैं क्या, ऊपर समझ गए आप लोग? हाँ, कि चंद्रमा, ये वाला चंद्रमा है कि नहीं है, जैन वो विज्ञान कहेगा यही चंद्रमा है ना, मतलब जिसपे वो चले गए। और जैन धर्म से पूछो यहाँ से कितना दूर है, तो विद्यमान को अविद्यमान कह देना। भाई हम तो नहीं मानते सुमेरु पर्वत, हम नहीं मानते जम्बू द्वीप, हम नहीं मानते लवण समुद्र, यही कहेगा ना साइंस, हमने तो देखा ही नहीं है। विद्यमान है उसको अविद्यमान कह देना। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि साइंस तो छोड़ो, हमारे ही घर के जो जैनियों के बच्चे हैं वो ऐसा कहते तो ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ये हम मतलब हमारी लापरवाही है कि हम उनको सिखा नहीं पाते। आज वही अगर ऐसा प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, क्या फालतू की बातें कहता है जैन धर्म, कुछ दम नहीं है इसमें, साइंस इज सत्य, मतलब साइंस इज ट्रुथ, ये ज्यादा दुख होता है। कोई बात नहीं, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए अपने अपने घरों की, तो सही होगा सब कुछ। तो प्रथमानुयोग में से आपने समझ लिया, कर्णानुयोग में से समझ लिया। अब चरणानुयोग में से देखो, गर्हित वचन बोलना, सब उन्होंने पंडित जी ने एक ही शब्द लिखा, गर्हित वचन बोलना, असत्य वचन बोलना,
मतलब चरणान योग में भी देखो द्विदल, मैंने उस दिन बताया था आपको द्विदल। अब द्विदल कैसे होता है, मतलब कोई ऐसा मानता है गर्म दूध से द्विदल मानता है, कोई कच्चे दूध से भी द्विदल मानता है। अब क्या सत्य है, आप लोग क्या मानते थे, कच्चे दूध से या गर्म दूध से? दोनों से मानते हो आप लोग? अधिकतर कच्चे दूध से ही माना जाता है जगत में। अब शास्त्रों में दोनों कथन है, तो ऐसे ऐसे अपन भटक सकते हैं, लेकिन भटक मतलब जो नहीं जानते वो भटक जाएंगे, जो जानते हैं अच्छे से वो नहीं भटकेंगे। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग। द्रव्यानुयोग में से देखो सत्य कैसे निकाला उन्होंने। द्रव्यानुयोग में से कह रहे हैं स्वभाव से विपरीत होना, बस स्वभाव से विपरीत होना, ये उन्होंने द्रव्यानुयोग में से सत्य निकाल के दिखाया कि द्रव्यानुयोग कहता है स्वभाव त्रिकाल है, स्वभाव में जमो रमो, लेकिन जीव द्रव्यानुयोग पढ़ के असत्य निकालेगा कि स्वभाव में। देखो आपको पता है आयुर्वेद में एक बूटी का नाम आता है ब्राह्मी बूटी। क्या बोला मैंने, ब्राह्मी बूटी। सुनना ध्यान से, ब्राह्मी बूटी में पता है क्या होता है? अब आयुर्वेद वाले जो जानते हो समझना, ब्राह्मी बूटी में ऐसा होता है कि जीव को बहुत बुखार आ रहा हो, किसी को बहुत बुखार, उसको ब्राह्मी बूटी दे दें, ठीक है ना, ब्राह्मी बूटी दे दें। उसको देने का तरीका है, उसको पता है ब्राह्मी बूटी कहाँ देंगे? नदी के किनारे। क्यों नदी के किनारे? क्यों कि ब्राह्मी बूटी जैसी हम उसको नदी के किनारे देंगे, उसको नियम से उल्टी होगी, नियम से, उसमें ऐसा नियम है। और अगर वो उल्टी का एक अंश भी शरीर में आ गया तो कोड़ हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे कहते हैं समय सार को पिलाना है, तो भैया ऐसे मतलब पूरे द्वादशांग जैन सिद्धांत को जो समझा हो वही समय सार को जैन सिद्धांत के किनारे होके पी सकता है, नहीं तो समय सार को पढ़कर भी निश्चयाभास का कोड हो जाता है। बनारसीदास जी को हो गया था ना निश्चयाभास का कोड, कल बताऊंगा इसके बारे में। मतलब ऐसे ऐसे दृष्टांत के हमने दृष्टांत नहीं दिया, आचार्य देव भी ऐसे दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि पहले आयुर्वेद का जमाना था। तो ऐसे समझिए कि अनियोगों में से उन्होंने असत्य निकाले। इसलिए हमको जब भी कोई अनियोग पढ़े तो भैया जो सत्य बात है अपेक्षाओं को समझकर ही सत्य बात को समझे। और व्यवहार देखिए वही निश्चय सत्य, मतलब व्यवहार सत्य उसी की शोभा होती है जो जिसके साथ निश्चय सत्य होता है। जैसे एग्जाम्पल लें कि उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए उपवास। लेकिन उपवास करने के लिए आचार्य देव ने लिखा है कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते। क्या लिखा है? कषाय विषय का त्याग होगा वही उपवास उसका सार्थक है। मतलब निश्चय के साथ व्यवहार एकदम 100% आपके लिए, मतलब आप मानिए किंग है, निश्चय के साथ व्यवहार होगा तो किंग बन के रहेगा, लेकिन निश्चय के बिना व्यवहार रहेगा तो नौकर बन के रहेगा। इसलिए निश्चय को मुख्य किया आचार्यों ने। इसलिए अपन को समझना चाहिए कि उत्तम सत्य धर्म क्या है। बहुत आपको पूजन की पंक्तियां याद है, ध्यानाचार्य जी की पूजन की पंक्तियां उत्तम सत्य वाले छंद की, मैं जिन्हें रचना लाना भूल गया, नहीं तो मैं पढ़ता, कोई बात नहीं। हाँ कोई ले आइए जिन्हें रचना एक अंदर से, उसमें से याद है थोड़ा बहुत, सांच जवाहर खोल, थोड़ा देखो आपको याद नहीं है। जग में सुखी, क्या कह रहे हैं? सत्यवादी जग में सुखी। और उन्होंने पूरे व्यवहार में घटाया है इसको, निश्चय में नहीं घटाया, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, इससे मेरे को आपको कौन सी पंक्ति समझानी है। ये तो आपको समझ में आ गया ना। कठिन वचन मत बोल पर निंदा और झूठ तज, ये तो सच है, एकदम सरल है, ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो उत्तम सत्य बरत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे, सांचे झूठे मानुष देखो आपन पूत स्वपास न पेखो। भैया झूठा जो जग में होता है उसका कोई विश्वास नहीं करता, कोई तो क्या अपने घर वाले ही विश्वास नहीं करते। कितनी कथाएं फेमस है, सत्य घोष की कथा फेमस है, इसमें अभी कथा है ये पर्वत नारद वसु की, पता है ना आपको पर्वत नारद वसु की कथा? संक्षिप्त में बता देता हूँ, चलो पहले पंक्ति पढ़ लेते फिर वो कथा बताता हूँ। देखो
पेखो तिहाहत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। भाई शास्त्रों में व्यवहार सत्य 4 रूप में आया है। सबसे पहले देखना, गिनते जाना, सत्यानुव्रत, ठीक है, सत्य महाव्रत, उसके बाद भाषा समिति, और फिर है वचन गुप्ती। आप सोचो इसमें से सबसे बड़ा क्या है, सोचो विचार करो। मैं फिर से बोलता हूं, सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। थोड़ा संक्षिप्त में बताना भी पड़ेगा। सत्यानुव्रत मतलब भाई जो श्रावक है वो सत्यानुव्रत का पालन करता है, मतलब उसका स्थूल झूठ के त्याग है, स्थूल झूठ का त्याग है, सूक्ष्म झूठ बोल सकता है। और सत्य महाव्रत में स्थूल का भी त्याग और सूक्ष्म झूठ का भी त्याग। भाषा समिति में तो बताया हित मित प्रिय, ये तो छेड़ाले की पंक्तियां फेमस है। वचन गुप्ती में बोलना ही नहीं। अब बताओ इसमें से सही क्या है। एक बार एक शिकारी एक हिरण के पीछे भाग रहा था, और हिरण इधर भाग गया। शिकारी आया, यहाँ मुनिराज बैठे थे, पूछा क्यों भाई बाबा जी आपने कहा हिरण को देखा है भागते हुए, यहीं आया था मैंने देखा था, कहाँ गया। बताओ मुनिराज क्या कहेंगे। वचन गुप्ती बोलेंगे। कितनी बड़ी बात है भाई, क्या बोलेंगे मुनिराज। अब इसके लिए बताया, अब देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर मुनिराज ने झूठ बोला तो सत्य महाव्रत खंडित, और सही बोल दिया तो हिंसा का महादोष, इसलिए मुनिराज बोलेंगे ही नहीं। अब इसके लिए लोगों ने, मैं आपको बताना नहीं चाहता, कभी आप अकेले में पूछ लेना, इसके लिए लोगों ने एक वो निकाल लिया आज के समय में, इसका उत्तर भी निकाल लिया। मतलब मुनिराज बोलेंगे कुछ ना, मतलब जो बोल, मतलब कुछ ना कुछ तो मुनिराज को बोलना है, उनको बस ऐसा बताना है कि मुनिराज कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन वो क्या बोलेंगे मैं यहाँ नहीं बोल सकता, आप लोग मुझसे बाद में पूछ लेना। 2 रास्ते निकाले लोगों ने, और जिनके पास थोड़ी मतलब स्वाध्याय की कमी है ना, उन्होंने 2 रास्ते निकाले, इसमें मुनिराज बोलेंगे। मैं आपको बात, जिसको जानना हो जान लेना, यहाँ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो अब इसलिए वचन गुप्ती सबसे बढ़िया है, मुनिराज बोलेंगे नहीं। तीर्थंकर जिस दिन से दीक्षा लेते हैं मौन हो जाते हैं, जिस दिन से दीक्षा लेते सबसे बढ़िया है मौन। मौनम मूर्खस्य भूषणम नहीं, मौनम वीरस्य भूषणम होता है, समझे आप। तो 4, अब देखो अगली पंक्ति, आपको कथा बतानी है। ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ से 3 नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। 3 है, पर्वत, वसु, नारद। कौन कौन है कैरेक्टर, पर्वत, वसु, नारद, ठीक है। एक शीर कदम्ब नाम के गुरु थे, तो पर्वत और वसु, ठीक है, पर्वत, वसु, नारद, हाँ ठीक है। वसु तो राजा बन गया था, तो पर्वत और नारद, कौन कौन से, पर्वत और नारद शीर कदम्ब के शिष्य थे। अब शीर कदम्ब ने पढ़ाया अजय रष्टव्यम, क्या पढ़ाया, अजय रष्टव्यम। अब इसका अर्थ अलग निकलता है, तो उसने समझ लिया, पर्वत ने क्या समझ लिया, अजय रष्टव्यम का मतलब है बकरी की बलि देना, समझ गया। अब दोनों में लड़ाई हो गई एक दिन, भाई मैं सही हूँ, ये सही है, मैं सही हूँ, गुरुजी ने ये पढ़ाया था, तूने ऐसा मान लिया। अब भाई पर्वत की माँ को पता था मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, ये वो बेटा मानेगा नहीं, बहुत ढीठ था, ते ढीठ धुत चित्ता, ऐसा प्रवृत्ति वाला था वो। तो भैया वो गया, अब जो भी झगड़ा होता था पहले यही होता था, राजा के पास चले जाओ, यही होता था पहले। तो भैया वो दोनों राजा के पास चले गए। माँ ने पीछे की कहानी में आपको बता नहीं रहा, माँ ने मतलब वसु ने पहले उसकी माँ को कुछ ऐसा वचन दिया था कि जब आए मांग लेना। अब देखो पहले के राजाओं की क्या हालत थी, कोई भी कार्य होगा तो राजा कह देंगे जो मतलब आपको जो चाहिए ले लो, मतलब राजा क्या है एकदम खुश होकर कह देते हैं। और इससे ही ज्यादातर मतलब आप देखिए घटनाएं घटी हैं। राजा क्या कहेगा, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देने वाला भी मूर्ख और लेने वाला भी मूर्ख। वो लेने वाले क्या कहेगा, जब समय आएगा तब ले लेंगे, यही तो कहते हैं ना। अब देखो, अब राजा को पता है क्या, वो आज राजा कल वो रंग हो गया। तो अब देखो उसने कहा जो मतलब आपको जो चाहिए, अब वचन की मर्यादा ना, हम वचन चाहिए मतलब जो बोल दिया वो अपन को पालन करना पड़ेगा। अब वो कल रंग हो गया, अब लेने वाला कहे कि मेरे को आपका राजमहल चाहिए, कैसे देगा। तो पहले के राजा भी पता नहीं कैसे होते थे कि जो मन में आया मतलब कुछ भी कह दिया, थोड़ा आगे पीछे का विचार नहीं करते। तो वसु मतलब जो पर्वत की माँ थी, वसु राजा के पास गई कि वो बेटा आएगा, वो उन दोनों में लड़ाई हुई थी कि उसने ऐसा कहा अजय रष्टव्यम, उसका अर्थ होता है कि बकरी की बलि देना। तो आप कह रहे ना सही है, अब मानना पड़ेगा ना, वचन दिया था तो मानना ही पड़ेगा। वचनों से देखो पहले कितने लोग फंस जाते हैं अधिकतर, इसलिए वचन बोलो ही मत, सबसे बढ़िया। जैन शास्त्री नहीं कहते सबसे बढ़िया बोलो ही मत।
तो भैया वो आए दोनों, पर्वत और नारद झगड़ते, दोनों ने अपना झगड़ा रखा। अब उस बेचारे को क्या करे, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी बोलना पड़ेगा कि भैया पर्वत ठीक बोल रहा है। इतना बोलते ही वो नरक में चला गया। क्या क्या लिखा है शब्द, सिंहासन सहित नरक में चला गया। ये आता है ना, ये सुना है सबने। अब विचार करो, सिंहासन सहित कोई नरक में जा सकता है क्या? हम तो बोलते हैं कि यहाँ से कोई 1 रुपया लेके नहीं जा सकता, वो सिंहासन लेके नरक में चला गया। अरे ये सब अलंकारिक भाषा है। मतलब सिंहासन लेके नरक में, मतलब वो जैसी उसने बोला वो उसी समय उसके प्राण चले गए, उसी समय उसकी आयु पूरी हो गई। आप ऐसा कहो, झूठ बोलने से आयु पूरी हो गई क्या? अरे जब उसकी आयु पूरी होने का समय आ गया तब हो गई आयु पूरी। तो ऐसी कथाएं आती हैं कि भाई अधिकतर असत्य बोलने से जीव फंसा ही है और सत्य बोलना ही चाहिए। जब निश्चय सत्य धर्म का पालन होगा तो व्यवहार में भी सत्य बोला ही जाएगा। और अधिकतर ज्ञानी श्रावक यही विचार करते हैं, यही प्रवृत्ति रखते हैं कि हम कुछ बोले ही नहीं। ज्यादा किसी से पंचायत करने की आदत नहीं होती ज्ञानी जनों की, पंचायत नहीं करते किसी से। भाई कुछ भी, मतलब आप देखिए सामने वाला बताएगा कि ऐसे ऐसा, अधिकतर घरों में यही होता है। अधिकतर, मतलब आप ऐसा बुरा नहीं मानना, मतलब लौकिक में हम देखते ना, पति एकदम ठीक होते हैं, पत्नी अधिकतर उनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया, आप ऐसा करो, आप उनसे ऐसा कह दो। मतलब खुद भी भटक, पंचायत मतलब होती है उनको, अधिकतर यहाँ भी पंचायत में लगा देते हैं। अधिकतर ऐसी होता है जगत में, आपका नहीं कह रहा और कह रहा हूँ, लेकिन ज्ञानी जन ऐसे होते हैं कि जो हमेशा कहते हैं हम बोलेंगे ही नहीं, शांति रखेंगे, शांति धारण करेंगे, बस इतना है। तो इसलिए अपन को उत्तम सत्य धर्म के बारे में जानना चाहिए। आज के दिन को नहीं समझेंगे तो मतलब आप समझिए कि मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 लक्षण में उन्होंने लिखा आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, उत्तम सत्य भी धर्म का सार होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम अपने विषय पर आते हैं। योग सार ग्रंथ किसने लिखा है? योग सार ग्रंथ आचार्य योगिंदु देव द्वारा विरचित, आज से 1300 साल पूर्व एक महान ग्रंथ योग सार, जिसकी बहुत सारी गाथाओं का हमने अध्ययन कर लिया है। और योग सार ग्रंथ को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। पीछे वाले योग सार ग्रंथ को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से बोल सकते हैं आप लोग साथ साथ में? सबसे पहला आत्मा की अवस्थाएं, दूसरा पुण्य पाप और तीसरा ध्यान, जिसमें से हम आत्मा की अवस्थाओं का वर्णन कर चुके हैं और अब पुण्य पाप का विवेचन चल रहा है। लेकिन मैंने आपको बीच बीच में बताया था कि हर विषय को समझाने के लिए आचार्य ने बहुत सारे अलग अलग गाथाएं, छोटे छोटे प्रकरण भी उठाए हैं। एक प्रकरण में आज करना चाहता हूँ, क्योंकि हम ऐसा है कि मैं आपको पाठ योजना बता देता हूँ। मैं सुबह बोला था ना, एक शब्द भूल रहा हूँ मैं सुबह बोला था ना कि एक शब्द भूल रहा हूँ, कि मैंने आपको अपने पूरा टाइम टेबल बता देता हूँ, उसको बोलते पाठ योजना। पाठ योजना, तो मैं आपको अपनी शाम की पाठ योजना बता देता हूँ। हम कल पुण्य पाप के विषय को पूर्ण करेंगे, परसों 2 दिन हम ध्यान का प्रकरण चलाएंगे और बाद जो 2 दिन बचेंगे हम योग सार के जो और भी प्रकरण है उनको पूरा करेंगे। तो ऐसा आपका योग सार का स्वाध्याय इस 10 लक्षण पर्व के माध्यम से हो जाएगा। तो आप लोग कह सकेंगे कि इस बार हमने कुछ नया सीखा, इस बार हमने स्वाध्याय में योग सार ग्रंथ को पूर्ण किया। अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि 10 लक्षण पर्व के बाद जिसको रुचि हो वो योग सार ग्रंथ लेकर बैठे, एक एक गाथा का अध्ययन करे और विषय को स्मरण करे, नहीं तो भूल जाओगे। समझे आप? देखिए, मैं पुण्य पाप के विषय को भी प्रारंभ करेंगे, उससे पहले छोटे से प्रकरण हैं, हम उनको देख लेते हैं। हाँ जी, योग पुण्य पाप के प्रकरण में उन्होंने बीच बीच में ऐसा हमको मतलब प्रेरित किया है कि कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा एक ही है। समझ में आ रहा है? कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, ये शब्द हमारे नहीं है, आचार्य कुंद स्वामी ने निकाले हैं नियम सार में। नियम सार जानते? नियम सार ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है। नियम सार को आचार्य कुंद स्वामी की पर्सनल डायरी बोला जाता है। ये बता दो आपको? नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ। नियम सार ग्रंथ बहुत फेमस है, वो आचार्य कुंद स्वामी की पर्सनल डायरी है। ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद लिखा है कि मेरी पर्सनल डायरी है। ऋणीय भाव निमित्तम, ऐसा उन्होंने लिखा है एक जगह अंत में कि ये मैं निज भावना के लिए लिख रहा हूँ ग्रंथ, स्व के लिए ग्रंथ लिख रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए ग्रंथ नहीं लिख रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने वो फेमस क्यों है? वो फेमस इसलिए कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, ये 2 शब्द उन्होंने डालकर जैन शासन के उन्होंने मतलब आप समझो जैन शासन का सारांश बता दिया। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा शब्द समझ में आ रहे? कार्य परमात्मा तो वो है जो जिन मंदिर में बैठे हैं
और कारण परमात्मा वो है जो तन मंदिर में बैठा है। ये दो शब्द समझना, ये जैन शासन का सिद्धांत है। अब पूरे जगत में जाओ, मैंने सुबह भी बताया था, भक्त ही बने रहेंगे, लेकिन जैन शासन कह रहा है आप भक्त नहीं हो, आप भगवान हो। हम सब बने बनाए अभी भगवान हैं, बस पर्याय में भगवान बनना है। प्रवचन सार की 80वीं गाथा फेमस है इसके लिए, कभी पढ़ना, अध्ययन करना। आप प्रवचन सार का अध्ययन करें ना दादी जी, उसमें 80वीं गाथा देखना आप जब आप आओ। उसमें लिखा है, जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत्तेहिम सो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। इतनी बड़ी बात लिखती कि जो आप अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय जानता है, अरिहंत के, वो आत्मा को जानता है, उसका ही मोह का नाश होता है। और पता है उन्होंने, अमृतचंद स्वामी ने सिद्ध किया है, अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और हमारे अभी संसार अवस्था में जीव के द्रव्य गुण पर्याय दोनों सेम, दोनों के दोनों सेम है, सिद्ध किया है उन्होंने। और जो इसको जान लेता है उसका ही मोह खलु जाति तस्य लयम, उसका मोह भग जाता है, ऐसा सिद्ध किया है। मैंने बोला आप देखो आचार्य जी कितना हमको महान बता रहे, हमारी महिमा, मतलब हम ऐसा नहीं हम भिखारी हैं, हम यहाँ वहां भटकते रहे, यहाँ वहां भटकने का मार्ग नहीं है, मार्ग मिल गया है तो बस उसको समझे। हम अपनी महिमा नहीं लाएंगे तो देखो, हमें अपनी महिमा नहीं आएगी तो हमें नियम से जिनेंद्र देव की महिमा नहीं आएगी। और जिसको कहते हैं जिनेंद्र, जो कहते हैं हमको जिनेंद्र देव की बहुत महिमा है, अगर उसको जिनेंद्र देव की महिमा है, सच्ची महिमा है, तो उसको स्वा की महिमा आएगी ही आएगी। तो देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, हाँ चलिए, तो आपको पुण्य पाप के प्रकरण में से एक मैं थोड़ा सा पहले का प्रकरण आपको पढ़कर बताता हूँ, सुनना ध्यान से। आप देखो, वो याद है आपको एक छंद, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने पहली बार सुना है, कोई बात नहीं। मैंने भी आपको एक विशेष बता देता हूँ। आपको ये वाला मंगलाचरण याद है, कौन सा? ये मोक्ष मार्ग के नेता है, हम सबको याद है ना अधिकतर, पिछली साल अनमोल जी ने आपको याद करवा दिया था। एक गाथा मैं भैया को भेजूंगा, वो आप लोग गाथा याद करना। हम नमो का मंत्र बोलते हैं ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहि सव्वसावरम। ये नमो का मंत्र किसने लिखा है? आचार्य भूतबली और पुष्पचंद स्वामी ने, ठीक है। एक नमो का मंत्र आचार्य कुंद स्वामी ने भी लिखा है, सुनना ध्यान से। वो आगम का नमोकार मंत्र है, अध्यात्म का नमोकार मंत्र है, उसको मैं गाथा हर समय बोलता हूँ, आपने सुना ही है। अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेष्ठी, ये तो समझ में आ गया होगा, पंच परमेष्ठी के नाम है। तेवी उचिठई आदे तम्मा आदाहु में शरणम। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं अहंतों को नमस्कार करता हूँ, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, मैं उपाध्याय को नमस्कार करता हूँ, मैं सर्व साधुओं को नमस्कार करता हूँ। लेकिन ये पांच परमेष्ठी जिसकी शरण में जाकर पंच परमेष्ठी बने हैं, मैं उसकी शरण में जाकर मतलब उसको नमस्कार करता हूँ। किसकी शरण में जाके पंच परमेष्ठी बने हैं? अब पंक्तियां फिर से सुनना। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ये कुंद स्वामी का नमोकार मंत्र है। एक नमोकार मंत्र आपको याद है ना, एक गाथा भी याद करना सरल है। पहली लाइन में तो पंच परमेष्ठी के नाम में याद ही हो जाएंगे, दूसरी लाइन में आपको याद करना है बस। हम एक, मैंने फिर भी कहा था, एक रोटी इतनी बड़ी पचा लेते तो एक लाइन नहीं पचा पाएंगे अपन, बिल्कुल पचा पाएंगे। मेहनत करेंगे, याद होगा। यहाँ बोर्ड पे लगवाना, भैया को दे दूंगा, लगाएंगे। बहुत प्यारी गाथा है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ गाथा। गुरु कृपा से जब तक कि आत्म देव को नहीं जानता, तब तक भ्रमे कुतीर्थ में अरनाथ जे झन धूर्तता। वो कह रहे हैं कि ये भाई इस जीव ने अनादिकाल से परिभ्रमण किया है, यहाँ भी गए हैं, यहाँ भी गए हैं, यहाँ भी सर झुकाया, वहां भी सर झुकाया, सब जगह गए हैं। हम तो ऐसी, मतलब इस जीव ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। ठीक है ना। अब कह रहे हैं सुख की रेखा नहीं मिली ना, क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ भी गए, वहां भी गए।
और अंत में कह रहे हैं कि अगर आत्मदेव को नहीं जाना तो भैया यहाँ वहां भटकते रहो, तो आपका कोई फायदा नहीं है। अगर एक बार आत्मदेव को जान लिया तो आपका भटकना बंद हो जाएगा। ऐसा आचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। अब एक गाथा और है, मेरे को लगता नहीं यार समय हो गया, पुण्य पाप अपन कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ अच्छा है, अभी तो 1 घंटे का है ना शाम का, सॉरी भूल गया था। देखो अच्छा, अब जो मैं गाथा पढ़ रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, अभी आपको हंसी आने वाली है। देखो आचार्य देव क्या लिख रहे हैं। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या लिख रहे हैं कि जिन मंदिर में तो जिनेंद्र देव विराजमान है और तन मंदिर में आत्मदेव विराजमान है, और ये सब जगह घूमता रहता है जिन मंदिरों में, लेकिन आत्मदेव को नहीं जानता। तो ऐसा लगता है कि हमको हंसी आती है कि सिद्ध जो हम सिद्ध हैं उस जगह जगह जाके भोजन मांगते हैं। ऐसा आचार्य जी ने लिखा। अपभ्रंश पढ़ के बताता हूँ आपको। देखो क्या लिखा है हिंदी, आपको लगा कि हिंदी में लिख दिया अपने मन से, अपभ्रंश में भी यही लिखा है। देहा देवली देव जिणु जणु देवली हिमनिये, हासौ महु परिहाई इहु सिद्धे भिक्ख भमेहि। सिद्ध भिक्षा मांगते हैं, ऐसा लगता है हमको कि हम सब सिद्ध परमात्मा हैं, स्वभाव से सिद्ध परमात्मा है, और वहां भटकते रहेंगे तो ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवान भिक्षा मांग रहे हैं। कितने बड़े शब्दों में कह दिया हम सबको। फिर से पढ़ता हूं गाथा, आपको समझ में आएगा। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है। अब देखो अगली गाथा में क्या कह रहे हैं। देह देवल में नहीं रे मोड़ना चित्राम में, वे देह देवल में रहे समचित्त से यह जान लो। इसमें भी उन्होंने उसी बात को स्पष्टीकरण किया। देखो देह देवल में नहीं रे मूढ़ ना चित्राम में, मतलब इस जीव ने क्या किया, हे मूढ़ देव मंदिर में नहीं है। क्या लिख रहे हैं, हे मूढ़ देव मंदिर में नहीं है, किसी मूर्ति लेप या चित्र में भी देव नहीं है, किसी मूर्ति लेप या चित्र में भी देव नहीं है। देव तो इस देह रूपी देवालय में है। वो एक कविता है, आपने देखा हो, 2 तरह के भगवान, नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, इसकी भी लिंक भेजनी पड़ेगी हमें, भैया को भेजूंगा आपको लिंक। 2 तरह के भगवान आदरणीय दादा ने लिखी, बहुत अच्छी कविता है। क्या है, 2 तरह के भगवान है। आप समझ जाएंगे इसमें क्या बताया, सुनना। इतनी मतलब इतना प्यारी, वो इतनी अच्छी कविता, क्या बताया आपको। तो इसलिए अपन को समझना चाहिए कि हम जिनेंद्र देव से कम नहीं है, हम सिद्धों से कम नहीं है। करना योग में ऐसा आता है, 4थे गुण स्थान मति शावक को, मतलब उसमें भी कौन सा, जो जिसने पहली बार सम्यक दर्शन धारण किया है, मतलब औपशमिक सम्यक दर्शन किया है। ठीक है, औपशमिक के भी 2 भेद, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो मतलब जिसको पहले प्रथमोपशम सम्यक हुआ है, मतलब जो आज तक निगोद में था और निगोद से निकला, और जिसने पहली बार सम्यक दर्शन धारण किया है, उसका सम्यक दर्शन नियम से अंतः मुहूर्त बाद छूट जाएगा। ये तो नियम है ना, आपको पता हो। मतलब आप ऐसा मानो 2 तरह के जीव, मतलब जिसने आज तक सम्यक दर्शन कभी धारण नहीं किया, और एक वो है जिन्होंने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। तो उनके लिए कह रहे हैं, जिन्होंने आज तक सम्यक दर्शन धारण नहीं किया और पहली बार सम्यक दर्शन किया, तो उनको 48 मिनट तक सम्यक दर्शन रहेगा, लेकिन नियम से वही सम्यक दर्शन छूट जाएगा। और फिर कब होगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद वो सम्यक दर्शन होगा, उसका नाम है द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। अब देखो इससे मैं क्या बता रहा हूं, आचार्य देव ने क्या बताया, वो 48 मिनट के लिए जो आत्मानुभूति हुई ना, तो कह रहे हैं कि सिद्धों के जो अभी आत्मानुभूति हो रही है और सम्यक दृष्टि जीव की जो आत्मानुभूति हो रही है, उस समय दोनों में कोई अंतर नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी है। मतलब कहीं आचार्य देव हम सबको सिद्धों से कम नहीं मानते, हम सिद्ध जैसे ही हैं। और आप देखो ये इतनी बड़ी बात कहने की ताकत किस में है, कहां पर मिलेगी आपको ये वाली बात? कहीं नहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी। कहीं भी चले जाओ, कोई भी पॉलिसी उठा के देखो, कहीं ये वाली बात नहीं मिलेगी, सब जगह यही मिलेगा, आइए पूजिए आपका कल्याण होगा। बस 3 वाक्य बोला, आइए पूजिए आपका कल्याण होगा। इसलिए कहते ना, हमारा मस्तक कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है तो सब जगह झुक जाए, हमारा मस्तक
वही है, मतलब मस्तक माने पूजनीय स्थान है, ये उन्हीं के सामने झुकेगा जो सही ही है। हम समझौता नहीं करते कि ये भी सही वो भी सही, हम तो उन्हीं के सामने मस्तक झुकाएंगे जो सही ही है। ये जैन शासन की ताकत है। ठीक है, चलिए इतने 3-4 प्रकरण हैं, ये एक प्रकरण मैंने आपको बताया, एक कल बताऊंगा। आइए पुण्य पाप पर। पुण्य पाप के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। शिष्य ने पुण्य के पाप को, मतलब पुण्य पाप को समान नहीं मान रहा, वो समान मान रहा है। उसने 4 तर्क दिए, कौन कौन से भूल गए क्या आप लोग? बहुत बढ़िया, एक की आवाज आई क्या? बोलिए सभी, कारण, रस, स्वभाव, फल, ये 4 शिष्य ने तर्क दिए और पंडित जी ने उस तर्कों का खंडन कर दिया। कारण, रस, स्वभाव, फल। अब चलिए उस छंद एक बार पढ़ लेते हैं, आपको विषय ख्याल में आएगा, फिर हम आगे वाला छंद पढ़ेंगे। सभी के पास पेज है ना? आप भी ले लीजिए, निकालिए वो वाला छंद निकालिए। को शिष्य कहे, वो वाला है ना, योग सार के बाद दे रखा है, पढ़िए। को शिष्य कहे गुरु पाही राग। हाँ पढ़िए, मैं निकालूं, आप लोग पढ़िए। को शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाहि। कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। संकलेश परिणाम संकलेश परिणाम निसो पाप बंद होय, विशुद्ध सो पुण्य बंद हेतु वेद मानिए। पाप के उदय असाता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट इष्ट भेद मानिए। पाप संकलेश रूप पुण्य है विशुद्ध रूप, दूहों को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानिए। पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर तछि पर मानिए। शिष्य का प्रश्न समझ में आ गया? एक एक तर्क आपको समझ में आ गए होंगे। पंडित जी का उत्तर पढ़ते हैं, उन्होंने उन तर्कों का क्या खंडन किया। पाप बंध पुण्य बंध, दूहों में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुगल को पेखिए। संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, कुगति सुगति जग जाल में भी सेखिए। कारणादि भेद तो ही सुजत मिथ्यात्व मान, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लेखिए। दो महा अंधकूप, दो कर्म बंध रूप, दूहों को विनाश मुख मार्ग में देखिए। दूहों को विनाश मुख मार्ग में देखिए। जिस जीव का मिथ्यात्व इतना प्रचंड हो, उस जीव को ये वाली बातें समझ नहीं आ सकती। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, 2 भेद है ना मिथ्यात्व के। आप देखो, पुण्य पाप, 7 तत्व संबंधी भूल का नाम सुना है आपने? 7 तत्व संबंधी भूल, जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व संबंधी भूल, 6 डाला की दूसरी ढाल फेमस है। आप बताओ, इससे आप लोग बना सकते हैं पुण्य पाप संबंधी भूल? बना सकते हो आप लोग पुण्य पाप संबंधी भूल? जो होशियार हो वो लिखकर एक, आपको देखो एक लेख का विषय दे दिया मैंने आपको, पीएचडी का विषय हो गया पुण्य पाप संबंधी भूल। समझा? पुण्य पाप संबंधी भूल क्या होती है? क्योंकि वहां 7 तत्व संबंधी भूल की नहीं है, पुण्य पाप संबंधी भूल नहीं की नहीं। ये हमारा काम है निकालने का, ये पीएचडी का विषय बन गया एक। अब देखो आपको इसके माध्यम से क्या समझाना चाहता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का नाम सुना है? इतने ग्रंथों का नाम बारंबार कहते हैं, दिमाग में बस जाने चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। उसमें कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय। जिस, अब सुनना, खतरनाक बात है, एकदम खतरनाक। 4थे अध्याय में 7 तत्व संबंधी भूल का वर्णन किया। समझ में आ गया आपको? 4थे अध्याय में। और 7वें अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी भूल का वर्णन किया। 2 बार क्यों किया? पेज भर दिया उन्होंने फालतू में। मैंने क्या कहा? 4थे अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी भूल का वर्णन किया और 7वें अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी भूल। ऐसा नहीं कि उन्होंने 7वें में एक लाइन में निपटा दिया, पेज भर भर के निपटाया है। तो मतलब पंडित जी ने पेज वेस्ट कर दिए, कुछ और लिख देते इसके अलावा। एक ही विषय को बारंबार क्यों लिखा? पंडित जी के पास मतलब इतना ज्ञान नहीं था उनके पास। तो देखो भैया, आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। खतरनाक विषय, ये भी बहुत खतरनाक। जो 4थे अध्याय में 7 तत्व संबंधी भूल का वर्णन किया है ना, वो संसार के जितने जीव हैं उनकी 7 तत्व के संबंध में क्या मिथ्या भ्रमणाएं हैं, वो भूलों का वर्णन किया है। और जो 7वें अध्याय में 7 तत्व संबंधी भूलों का वर्णन किया, वो जैनियों की 7 तत्व संबंधी भूलों का वर्णन किया।
तो बताओ सबसे ज्यादा घाटे में हम लोग हैं, क्योंकि हम संसार में भी आते हैं और हम जैनी भी हैं। बाकी लोगों को तो उन 7 तत्व संबंधी भूल के उतना उनको नुकसान है, बस हमको तो डबल घाटा है यहाँ पर। उन्होंने ऐसे शब्द लिखे जो जैनी हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है, और मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, ऐसे शब्द है उनके उसमें। तो आप पढ़ना, दोनों में वो सेम नहीं है, अंतर है बहुत। अब बताओ 6 डाला में जो 7 तत्व संबंधी भूल का वर्णन किया दूसरी ढाल में, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये कौन सा है? ये कौन सी तत्व संबंधी भूल है? संसारी जीवों वाली है। मतलब टोडामल जी की मौलिक विशेषता है कि जैनी लोग, मतलब जिन्होंने स्वाध्याय किया फिर भी उनकी गलती हो रही। कहाँ ऐसा होता है ना, बच्चा पढ़ाई कर रहा है फिर भी नंबर नहीं आ रहे, माता पिता को बहुत शंका होती है, टीचर को भी, बच्चा इतनी पढ़ाई मेहनत करता है फिर भी नंबर क्यों नहीं आते? कहीं ना कहीं भूल है, या फिर उसके लिखने में भूल है, सोचने में भूल है, याद करने में भूल है, कहीं ना कहीं भूल है। भूल निकालनी पड़ेगी तभी सफलता मिलेगी, ये भूल निकालेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी। इसलिए पुण्य पाप संबंधी भूल एक विषय हो सकता है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे पंडित जी क्या कह रहे हैं। अभी शिष्य का प्रश्न नहीं है, अभी पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें पहला शब्द सीलन लिखा ना, सीलन लिखा ना आपको, सीलन शब्द नहीं है, वो सील है, बस सील ना हटा देना, मिसप्रिंट हो गया अपना। देखो उस छंद को पढ़ते हैं। सील तप संयम वीरति दान पूजा दिक अथवा असंयम कषाय विष भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारद दुविध कर्म रोग है। ऐसी बंद पद्धति बखानी वितराग देव आत्म धर्म में कर्म त्याग योग है। भोजन तरैया राग द्वेष को हरैया महामुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। मुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। देखो पंडित जी क्या लिख रहे हैं, समझना ध्यान से, बहुत इजी शब्द में यहाँ भावार्थ लिखा है, वो पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा। ब्रह्मचर्य तप संयम व्रत दान पूजा आदि अथवा असंयम कषाय विषय भोग आदि, इनमें कोई शुभ है और कोई अशुभ है, इतना समझ में हमको आ गया। सो आत्म स्वभाव विचारा जावे तो दोनों ही कर्म रूपी रोग हैं। पंडित, अभी हम आगे देखेंगे, पंडित जी ने पुण्य को और पाप को एक रोग का नाम दिया है। पुण्य को पता क्या, पाप को दिया है कंप रोग और पुण्य का नाम दिया अकर रोग। पुण्य में जीव अकड़ जाते हैं ना, तो उसको अकर रोग, और पाप में कंपायमान हो जाता है, घबराता है। पाप कर लिया उस समय नहीं घबराया, अब फल मिल रहा है तो घबरा रहा है, तो कंप रोग हो जाता है। तो दोनों ही रोग हैं, कर्म रूपी रोग हैं, कर्म के रोग लग जाते हैं जीव को, पुण्य और पाप। भगवान वीतराग देव ने दोनों को बंध की परिपाटी बतलाया है। आत्म स्वभाव की प्राप्ति में दोनों त्याज्य हैं। एक शुद्ध उपयोगी संसार समुद्र से तारने वाला है। अब देखो श्वेतांबर ग्रंथों में एक बात चलती है, मैं आपको बताता हूँ, इस विषय से ही है। श्वेतांबर ग्रंथों में उसमें एक उनके यहाँ ऐसा बोलते हैं अपने द्वादशांग, उनके यहाँ ऐसा माना जाता है कि उनके यहाँ द्वादशांग उपलब्ध है। अपन बोलते ना द्वार, आप लोगों के द्वादशांग के नाम याद नहीं होंगे। आचार पूजन किया आप लोगों ने, पहलो आचारांग बखानो दूजो सूत्र कतांग, ऐसे वो सारे नाम आते हैं, आचारांग सूत्र कतांग। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके यहाँ द्वादशांग उपलब्ध है और आपको मिल भी जाएंगे, छपे हुए हैं, ऐसा बोलते हैं, द्वादशांग उपलब्ध है। अब वो कितना सत्य नहीं है, वो अपन झगड़े की बात है, वो बाद में देखेंगे। तो उसमें उनमें एक भगवती सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में उन्होंने उसमें एक दृष्टांत दिया। क्या दिया सुनना। हम कपड़े धोते हैं, आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई है, पहले कपड़े हाथ से धोते थे। तो कपड़े धोए, अब पूरा वाइट शर्ट है, वाइट कुर्ता है, पूरा गंदा है, एकदम मैला, उसको हमने साबुन से रगड़ा, एकदम रगड़ा, साबुन हमने पूरा लगा दिया एकदम अच्छा। कौन सा अच्छा साबुन आजकल का, रिन जो भी है आप देख लेना, बहुत अच्छे से लगा दिया, पूरा मैल चला गया, तो कपड़ा साफ हो गया, है ना, कपड़ा साफ हो गया ना। तो पहन लो कपड़ा फिर। कुछ भूल गए आप लोग? अरे भैया ऐसा सुनो, समझे नहीं? देखो थोड़े ज्ञान की चक्षु खोलिए। हमने कपड़े पे साबुन लगा दिया, पानी कौन डालेगा उसमें? मतलब साबुन से साफ तो हो गया,
लेकिन साबुन सहित पहन ले क्या कपड़ा? नहीं, पानी से साबुन को भी धोना है। ये दृष्टांत यहाँ लगाओ, पुण्य साबुन है। पाप रूपी आत्मा में पाप रूपी मैल चढ़ गया है, तो पुण्य से पहले साफ कर लो थोड़ा सा। ठीक है, पुण्य सहित उसको पहनो नहीं, पुण्य को भी हटाओ और फिर पहनो, फिर आपको आनंद आएगा, फिर चमचमाएंगे, फिर हीरो लगेंगे, हीरो हीरा लाल लगेंगे। समझे आप? तो ये बताओ, ये दृष्टांत हमारे यहाँ है वहां पर है? बताओ कहाँ पर? मैंने अभी जो बोला ना, वहां पर मिलता है। मतलब ऐसा नहीं, ये सिद्धांत सिर्फ यहीं चलता है, इस संप्रदाय, इस आमनाय में चलता है, सभी जगह चलता है। मतलब उन लोगों ने भी माना है। अपनी व्याख्या बस देखो, 3-4 अंतर है उनके और हमारे में। अब 3-4 भी बहुत बड़े अंतर है, सैद्धांतिक भूल वाले अंतर है। आपको बताता हूँ, कभी आपसे कोई पूछे कि हमें उनमें क्या अंतर है, तो 3 अंतर बताना। सबसे पहला स्त्री मुक्ति, स्त्रियों को मोक्ष होता है, अब आपको पता नहीं होता। दूसरा है केवली कवलाहार, ये समझे ना आपने, केवली कवलाहार। और तीसरा है वस्त्र सहित मुक्ति। 3 अंतर मुख्य माने जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अंतर है। कभी वो जैन दर्शन गणित कौन से महाराज जी ने छपाई थी, याद नहीं आ रहा। में भी है। हाँ, केवली कवलाहार का वर्णन है। अब ये भी अलग विषय है, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे, बहुत अच्छा विषय है। तो यहाँ पे वो आचार्य मतलब पंडित जी ने उसी अपनी बात को और अच्छे से स्पष्ट किया, शिष्य को समझा दिया। भाई देखो, पुण्य के इतने इतने भाव हैं, पाप के इतने इतने भाव हैं, दोनों कर्म रूपी रोग हैं। इसलिए रोग को तो कोई चाहेगा नहीं। कौन है जो रोग को चाहता है? बच्चे होते हैं थोड़े नादान, कि पहले बुखार हो जाना अच्छी बात है क्योंकि स्कूल जाना नहीं पड़ता। ऐसा हम लोगों ने भी किया है बचपन में, आप लोगों ने भी किया होगा। तो रोग से बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन बड़े हो जाओ तो रोग किसी को पसंद नहीं है। कोई हमसे बोलता है कि हमें संसार से वैराग्य नहीं आ रहा, मतलब पैसा बहुत है, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ बहुत है, लेकिन हमें संसार से वैराग्य नहीं आता। उनसे हम कहते हैं आपको संसार से वैराग्य लाना हो तो 2 जगह चले जाओ। कहाँ? सबसे पहले वृद्धाश्रम और दूसरा सरकारी अस्पताल। अपने आप संसार से वैराग्य आ जाएगा। कैसी हालत जगत में चल रही है, हम तो बचे हुए हैं ना, हमारे साथ ऐसी हालत नहीं है। लोग देखो कितने जीव अपने पाप कर्म के उदय से तड़प रहे हैं, क्योंकि उनके पास सत्य मार्ग नहीं है। और हमको अगर पाप कर्म के उदय से कोई भी पाप कर्म का उदय इतना तीव्र आ जाए, लेकिन हमारे पास संतोष रहेगा, हमारे पास जिनवाणी माँ है, तो वो पाप कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, अब शिष्य का प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, 4 मिनट बाकी अपने पास। शिष्य का प्रश्न देखते हैं, शिष्य क्या कह रहा है, ये प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया शिष्य ने। शिष्य अभी भी समझा नहीं है, थोड़ा उसको दिक्कत आ रही समझने में, वो अच्छे से कह रहा पंडित जी से। देखो पढ़ो। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसी क्यों ना बरनी। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। तेरे ताना आवे तो लो शुद्ध अनुभव न हुई, याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी। बंध की करैया दूह में न भली को, बाधक विचारी मैंने सिद्ध किन करनी। बाधक विचारी मैंने सिद्ध किन करनी। शिष्य का प्रश्न देखो, पंडित जी आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह ली, हमें सब समझ में आ गया। मतलब हम करें तो गलत, आप लोग करो तो सही। हमने तो देखा है ज्ञानी जी भी पुण्य में लगता है, ज्ञानी जी भी मंदिर में जाता है। मतलब देखो, आप हमको कह रहे हो गलत, और आप देखो आपके ज्ञानी जी मंदिर में जाते हैं। भरत चक्रवर्ती की भक्ति देखो, भगवान के वो भक्ति सुनने के लिए संवत्सर में देवी धनी सुनने के लिए रात में भी आ गए। मतलब ज्ञानी जीवों को भी शुभ भावों के परिणाम आते हैं, और आप कह रहे हो हम करें तो गलत, आप लोग करो तो सही। कैसी बात कह रहे हो? अब देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं, पंक्तियों से बता दूं। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध। शिष्य कह रहा है आप एक काम करो, सबसे बड़ा यही उपाय है, आप अशुभ क्रियाओं को अशुद्ध कह दो और शुभ क्रिया को शुद्ध। मतलब आप कहते हो अशुभ क्रिया अशुद्ध है, और शुभ क्रिया को शुद्ध क्यों नहीं कहते? ऐसी क्यों ना बरनी, शुभ क्रिया को शुद्ध क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने तो शुद्ध भाव तो अलग लगा दिया और हमने अशुद्ध में दोनों को ला दिया, शुभ अशुभ। वो कह रहे हैं शिष्य आप अशुद्ध भाव में, मतलब जो अशुद्ध भाव है उनको तो अशुद्ध कह रहे हो, एक काम करो शुभ भावों को शुद्ध कह दो, सारा झगड़ा खत्म। आपको दिक्कत ना हमको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी ने कहा नहीं भैया रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा समझो बात को। देखो पंडित जी कह रहे हैं गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। चपल उपयोग जोग, देखो शुभ भाव और अशुभ भाव
तत्वात् सूत्र के 6वें अध्याय का सूत्र अगर किसी को याद हो तो साथ में बोलना। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स आश्रवः। ऐसा है, काय वांग मन कर्म योगा स आश्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, ऐसा सूत्र है। क्या कह रहे हैं कि भाई मन वचन का है, ये योग कहलाते हैं ना, 3 योग मन वचन का है। तो भैया उन्होंने बताया शुभ योग और अशुभ योग। पीछे क्या लगा दिया? योग। योग क्या है? चंचलता का नाम योग है। तो शुभ भाव में भी चंचलता होती है, अशुभ भाव में भी चंचलता होती है। अब इसका प्रश्न का उत्तर इसमें नहीं मिला। फिर शिष्य ने प्रश्न क्या किया था कि ज्ञानी जीव करते हैं, ज्ञानी जीव वो करते हैं शुभ भाव। और पंडित जी क्या उत्तर दे रहे हैं? पहले पंडित जी बता रहे कि दोनों भैया योग हैं और योग नियम से दुख का कारण है। योग सुख का कारण होते हैं क्या? इसलिए अयोग केवली बना जाता है। पहले संयोग केवली बनते हैं, बाद में अयोग केवली बनते हैं, योग को छोड़ा जाता है। अब देखो, ज्ञानी जीवों को शुभ भाव आएंगे, लेकिन वो उन शुभ भावों को भट्टी के समान जानता है। गुरुदेव की भाषा में भट्टी के समान, काले नाग के समान जानता है। शुभ भाव कर भी रहा है, तो कैसा? ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि ज्ञानी जीवों की कथनी और करनी में अंतर है? कथनी और करनी, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये उनको लगेगा जो मार्ग नहीं समझते। ज्ञानी जीवों की कथनी करनी दोनों समान है। उनको शुभ भाव आ रहे हैं, भगवान की भक्ति एकदम अच्छे भावों से करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते उनको इतना पता है ये शुभ भाव है, गलत है, मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। इतनी सी बात है बस। अब देखो नीचे उन्होंने क्या कहा, देखो, स्थिरता न आवे तो लो शुद्ध अनुभव न हुई। स्थिरता नहीं होगी जब तक आत्म स्वभाव में, तो शुभ भावों का अनुभव होगा। याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी। कतरनी माने क्या होता है? कैंची। मतलब पुण्य पाप दोनों कैंची हैं, दोनों मोक्ष मार्ग को काटने के समान है, कतरनी। इसलिए उन्होंने कहा बंध की करैया दूहू में न भली को, बाधक विचारी में निषिद्ध किन्नी करनी। बाधक है ये विचार कर, इसलिए मैंने उसका निषेध किया है, इसलिए आचार्य देव ने उसका पुण्य का निषेध किया है। इसलिए आज अब देखो समझ में आ गया छंद का पूरा। अब पढ़ो साथ, अब आपको आनंद आएगा। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्यों न भरनी। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। तेरे ताना आवे तो लो शुद्ध अनुभव न होई, याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी। बंध की करैया दो में न भली को, बाधक विचारी में निषिद्ध किन्नी करनी। बाधक विचारी में निषिद्ध किन्नी करनी। इसलिए हम सभी को जैन शासन मिला है, तो हम सभी शांति पूर्वक विचार करें क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हम सभी सही विचार कर, तभी हम आत्म स्वभाव के नजदीक आ पाएंगे और हमारा आत्म स्वभाव होगा। आत्म स्वभाव तो है, उसको जानने का हमारा परिणमन होगा तो आनंद जीवन में आएगा। पेज बन नहीं बांटने हैं, कल छंद पढ़ना भूल गए थे हम लोग। निकालिए पेज, फिर से दीजिए पीछे। इसमें ये भी आता है, दृष्टांत देते हैं कि एक पुण्य और पाप दोनों, एक लोहे की बेड़ी है और एक हाँ सोने हाँ की बेड़ी। बिल्कुल, वो हम पहले दिन दोनों चर्चा ने की बंद थी। की है। बिल्कुल पहले दिन ही चर्चा की थी। वो सेम आचार्य कुंदकुन ने लिखा, वही सेम आचार्य योगिंद्र देव ने लिखा, कोई अंतर नहीं है। और कुंदकुन स्वामी के मन में कितनी बड़ी विशेषता थी इस विषय के चिंतन में। चलिए निकालिए सभी ने। चलो अब छंदे बोल के अपनी बात को हम विराम करेंगे। भीष्म में न ज्ञान नहीं ज्ञान गुरु वतन में, मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। ग्रंथ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, बातन में ज्ञान नहीं ज्ञान कहावानी है। ताते भेष गुरु ता कवित ग्रंथ मंत्र बात, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठोर का, जाके घट ज्ञान सोई ज्ञान का निधानी है। देखिए आत्मा में सभी के ज्ञान है, ठीक है, सभी के आत्मा में ज्ञान है ना, लेकिन धन्य वो हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। वही यहाँ कह रहे हैं ज्ञान तो सभी को है, लेकिन धन्य वो है जिनको ज्ञान में भी ज्ञान है। देखो एक पंक्ति का अर्थ बता दो सामान्य, भैया ने कहा था इसका अर्थ बताने के लिए, लेकिन एक पंक्ति का और आपको आकर्षित करता हूँ। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान और थोड़ कहूँ,
क्या पंक्ति है? ज्ञान ही में ज्ञान नहीं। ज्ञान में ज्ञान नहीं है, ज्ञान को अज्ञान कह दिया मतलब इन्होंने। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, देखो सही लिख रहे हैं, ज्ञान में ज्ञान नहीं है। देखो अब देखना, अपन को पंक्ति पढ़ के यही तो लग रहा है, ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और थोड़े को, यही तो समझ में आ रहा है। अब बस एक दिक्कत है, इसमें एक जगह कोमा लगाना है। ज्ञान ही में ज्ञान, कोमा, नहीं ज्ञान और थोड़े कहूं। अब अर्थ समझ में आ गया होगा। इसको हम कहते हैं, एक वाक्य बोलता हूं, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, समझ गए? ऐसे ना सिद्धांत सीखना है। एक और जल्दी से बताता हूँ, सुबह 16 कांड का याद है आप सभी को? जल फल आठों दरब चढ़ाए, ध्यानत व्रत करो मन लाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। अब पढ़ो, दरस विशुद्धि भावना भाई, सोलम तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। क्या थे इस 2 लाइन का? दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए। क्या अर्थ निकालोगे इसका? आपने भी विचार नहीं किया? मतलब ये पंक्ति फेमस है, सभी लोगों के मुंह पे रटी हुई है, इसका अर्थ समझ में नहीं आता। अब लोगों से पूछा जाए ना, दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, 16वें तीर्थंकर का पद मिल जाएगा, दरस विशुद्धि भावना भाकर। अब इसमें देखो, दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 कोमा तीर्थंकर पद पाए, कोमे का अंतर है बस। वो छंद बनाने के लिए लिखा जाएगा, लय बनानी पड़ेगी ना, छंद नहीं तो बिगड़ जाएगा। लेकिन लोग छंद के उसमें से छल कर लेते हैं कि भाई 16 तीर्थंकर का पद मिलेगा। अब देखो कितने, अब देखो जैन शासन के सिद्धांत वाक्य कितने अमोल हैं, कितने अनमोल हैं। अगर एक कोमा इधर का इधर किया, अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए अपन को शांति से जिन शासन का स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए।